हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एसएपी एफआईसीओ सेशंस। ओके गाइस, कल तक हमने क्या किया? कल तक हमने टॉलरेंस ग्रुप तक पढ़ा। आज हम आएंगे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। थोड़ा बहुत आपको कल जब हम जीएल एंट्रीज कर रहे थे तो थोड़ी कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर, क्योंकि जीएल एंट्रीज मैंने थोड़ा पहले करा दिया, क्योंकि मेरे को ये चीज़ भी पहले करानी थी, बट मैंने पहले वो लिख दिया तो मैं सीधा वहीं पर आ गया डायरेक्ट ही जीएल अकाउंट बनाने के बाद। बट भाई जीएल एंट्रीज तब करोगे जब आपकी सारी चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए, तो इसलिए वो मेरे को एरर आया डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का। तो मैंने कल जो आप जब डॉक्यूमेंट की जीएल एंट्रीज कर रहे थे तब मैंने वो प्रॉपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करी। बट हम आज डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग लेके ही चलते हैं, जैसे कि भाई डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बेसिकली होता क्या है। सी, मतलब बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट जो हम करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी हो रही है उसको डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है, जैसे फॉर मैंने एक वेंडर से कुछ सामान मंगाया, अब उस डॉक्यूमेंट को मेरे को स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल मेरी दो लोकेशंस हैं, एक मुंबई में है और एक पुणे में है, और वहां के लिए मैंने 100 लैपटॉप्स ऑर्डर किए फॉर माई एम्प्लॉइज। ओके, एंड आउट ऑफ 100, 80 वॉज फॉर माई मुंबई लोकेशन एंड 20 वॉज फॉर माई पुणे लोकेशन। अब वेंडर से इकट्ठे तो मैंने 100 मंगाया, बट उस बिल को मेरे को दो कैटेगरी में अगर करना है, जैसे अगर मैं वेंडर इनवॉइस डाल रहा हूँ, जैसे मेरा जो भी फलाना फलाना जो ये मेरा वेंडर है, जैसे इनवॉइस आगे डाला और यहाँ पर मैंने जीएल डाला, यहाँ पर भी सेम ही जीएल डालूंगा। बट मैं यहाँ पर कैटेगरी में कर दूंगा कि भाई कि इतना अमाउंट, लेट्स से कि 50 लाख मेरा जो है इस जगह का है, और 20 लाख मेरा जो है, लेट्स से इट्स 5 लाख। यस, ठीक है। सो इतना, तो वो एक ही बिल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहां से हमने उनका बिजनेस प्लेस चेंज कर दिया कि भाई ये मेरा मुंबई है और ये मेरा पुणे लोकेशन का एरिया है। इवन वी कैन गिव प्रॉफिट सेंटर भी इनका हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट सेंटर अपना यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर 1002, और ये मेरा आ रहे हैं प्रॉफिट सेंटर 001 के अंदर आ रहा है। तो इससे हम एक ही बिल को सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, जो बाय डिफॉल्ट एसएपी ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो और इसको हम कहते क्या हैं? इसे हम कहते हैं एक्टिव स्प्लिटिंग, जो ऑलरेडी एसएपी के अंदर है, ठीक है। नाउ दूसरी आती है आपकी, वेट, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, ठीक है। नाउ सेकंड इज पैसिव, ठीक है, पैसिव स्प्लिटिंग। अब ये जो पैसिव स्प्लिटिंग है, बेसिकली ये पूरा डिपेंड करता है एक्टिव के ऊपर। अगर मैंने स्प्लिटिंग करी है डॉक्यूमेंट की, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि भाई हमारा एक बिल है, उस बिल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो भी मेरे लेट्स, एक मेरा एक लेजर इसका है, सेम ही लेजर डाल दिया मैंने, ठीक है, लेजर मेरे दोनों सेम है, बट उनका अमाउंट दो अलग अलग कर दिए, उनके अलग अलग प्रॉफिट सेंटर और उनके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। जब हम यहाँ पर जाएंगे, इनकी लोकेशन हमारी मुंबई के 50 लाख हो गया, पुणे का 20 लाख का हो गया, ठीक है। तो बिल मतलब एक ही बिल को, 70 लाख के बिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जब इसकी हम पेमेंट करेंगे, इनवॉइस पेमेंट करेंगे, ये तो हमने इनवॉइस एंट्री कर दी, अब पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी वेंडर को। जब पेमेंट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पेमेंट को भी सेग्रीगेट कर देगा दो पार्ट पे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट इज पैसिव, पैसिव स्प्लिटिंग, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा दोनों ऑप्शन का मतलब, व्हाट इज एक्टिव स्प्लिटिंग, व्हाट इज पैसिव, ठीक है। नाउ एक और आता है, दैट इज जीरो बैलेंसिंग स्प्लिटिंग अकाउंट, है ना। इसका अकाउंट भी कल हमने, जब मैं जीएलएनटी का जब मैंने बनाया था, तो बेसिकली होता क्या है, देखो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी वाले ऑप्शन को हम ले लेते हैं, और ये तो हम इनवॉइस एंट्री कर रहे हैं, बट डेबिट क्रेडिट, जहां पर भी हमारी दो डेबिट, एक डेबिट है और क्रेडिट है, दोनों इकट्ठे ही हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, उनका अमाउंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर रोल आता है जीरो बैलेंसिंग का, क्योंकि मेरे को प्रोसेस करना है। अब वो कुछ भी अमाउंट मैंने स्प्लिट किया, या फिर हमने यहाँ पर आपका जो हमारा जो ये कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं जहाँ पर डेबिट क्रेडिट दोनों हो रहा है, जिस लेट से मैंने यहाँ पर क्रेडिट डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर जीएल हमारा अलग हो गया। अब दोनों हमारा अमाउंट अलग आ रहा है, जैसे ये 50 लाख हो गया, 20 लाख आ रहा है, दोनों अमाउंट अलग हो रहा है, तो ये तो बहुत हैवी अमाउंट हो गया, इतना तो नहीं होता, बट हाँ, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो तो वो उसको जीरो बैलेंस
कर देगा ताकि हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाए। और किसी ना किसी रीजन की वजह से हो रहा होगा जिसको जो हम अलाउ करते हैं, तो वो जीरो बैलेंसिंग के लिए होता है, ठीक है ना। तो बहुत रेयर सिनेरियोज होता है, बट उसके लिए हम ये बना के रखते हैं। तो इन चीज को अचीव करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की, वो हमें यहाँ पर करनी होती है। तो उसके सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें अपने लेजर अकाउंट्स चाहिए होते हैं। तो क्या करेंगे, कल हमने किया था /n/OBD4, एंड हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमारे जो लेजर अकाउंट है GCOA एंटर, और यहाँ से हमने अपने लेजर अकाउंट कॉपी कर लिए थे ना, Ctrl+Y, यहाँ से हमने कॉपी किया था कि भाई इतने हमारे हैं, तो इतने आपको कॉपी करने पड़ेंगे, कैटेगराइज आपको मालूम होगा। तो इनको जैसे मैंने ये कॉपी किया, अब चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब यहाँ पर आते हैं। Wait. This is for ledger accounting. This is non-reading ledgers. Wait. Parallel accounting, fiscal year, document. Global parameter for company code, currencies. Done. Business transactions. या डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ठीक है। सो बिजनेस ट्रांजिशन के अंदर हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हो जाता है। जीएल आप यहाँ से सर्च कर ही सकते हो, हमने बता दिया था। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, तो सबसे पहले अपने जीएल अकाउंट्स है उनको क्लासिफाई करना, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। GCOA एंटर, यहाँ पर देखो हमने अपने जो जीएल वहां से कॉपी किए थे, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और ये जो कैटेगरी है इनको अपनी जो स्प्लिटिंग के लिए जो कैटेगरी है उसके संग असाइन करना है। जैसे मैंने एसेट का एसेट चूज किया है ना, यहाँ पर एसेट चूज कर लिया। जीरो बैलेंसिंग अकाउंट रेवेन्यू, जैसे ये मेरा रेवेन्यू को जैसे जो टू से लेके हमारा है, तो टू रेवेन्यू को लेके है, तो हमने रेवेन्यू ये चूज कर लिया। ये एसएपी स्टैंडर्ड है, आपको ये असाइन करने हैं, ठीक है ना। कौन से बैलेंस शीट अकाउंट है, कौन सा वेंडर, अब कस्टमर का हमें बनाना पड़ेगा, तो कस्टमर के लिए भी एक हमें यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये बनाए थे MM पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रिक्वायरमेंट थी तो हमने बना दिए थे, ठीक है। तो अभी वेंडर का कस्टमर का भी बनाएंगे यहाँ पर, तो और भी कैटेगरीज यहाँ पर बनेंगी, तो फिर उनको हम यहाँ पर असाइन करेंगे। बिना उनको असाइन किए हम स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, सिस्टम में आगे बढ़ने देगा ही नहीं। तो पहली चीज कि जो हमारे लेजर अकाउंट्स है उनको कैटेगराइज करना है फॉर स्प्लिटिंग, ठीक है। जब ये यहाँ पर हम असाइन कर लेंगे, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट टाइप्स में जाना है। एंड डॉक्यूमेंट टाइप्स ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है ना। ABSA KJ, वेंडर पेमेंट, कस्टमर पेमेंट, कस्टमर इनवॉइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं, और ये एसएपी स्टैंडर्ड्स हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर असाइंड है, तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ जीरो बैलेंसिंग अकाउंट एक बनाना पड़ता है। तो हमने कल बनाया था एक जीएल, जब हम जीएल एंट्रीज कर रहे थे, तो हम यहाँ पर गए एंड इसके अंदर हमें यहाँ पर GCOA, और हमने जो बनाया था क्लिक, ये हमने 1007 बनाया था। अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पर वेट, इसको देख लेते हैं। FS00 ये ऑप्शन है, और एसेट के अंदर ही शायद मैंने बनाया था, तो 1007 जीरो बैलेंसिंग अकाउंट। तो आपको यहाँ से क्रिएट करके बनाना है जीरो बैलेंसिंग अकाउंट। कंट्रोल डेटा ये पूरा सारा चूज करना है, ऑल टेक्स्ट टाइप अलाउड, ओके। नाउ G01, तो एक जीएल आपको जीरो बैलेंसिंग अकाउंट बनाना है, ताकि वो सारा जीरो बैलेंस इस लेजर के अंदर जो थोड़ा बहुत भी अमाउंट इधर उधर जा रहा है तो हमारे पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना उसका, तो इसीलिए जीरो बैलेंसिंग का होता है। ये अपना यहाँ पर हमने जीरो बैलेंसिंग अकाउंट असाइन करना है, ठीक है। तो जब ये असाइन हो जाएगा, उसके बाद डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक, भाई भाई स्प्लिटिंग आप किस किस उसमें कर सकते हो। तो ऑलरेडी एसएपी स्टैंडर्ड में सारी चीज देके रखी हुई है, बिजनेस एरिया के बेस पे, प्लेस जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट, है ना। इन तीनों चीजों में ही कैटेगराइज हम स्प्लिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने प्रॉफिट सेंटर, बिजनेस एरिया, भाई मुंबई का अलग से एक ही को मुंबई लोकेशन का अलग कर दिया, और क्या कहते हैं पुणे लोकेशन का अलग कर दिया, है ना। और सेगमेंट हमारा आगे बिजनेस कौन सा है, लेट्स लाइन ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सो ये
एसएपी के अंदर ऑलरेडी है। अगर आपको और भी कैटेगरी डालनी है तो आप यहाँ पर सारी लिस्ट है कि किस हिसाब से आप स्प्लिट कर सकते हो, वो यहाँ चूज कर सकते हो। स्पेशल रीजन है ना, आप लोकेशन, जो भी आपके रिक्वायरमेंट में है, जिस हिसाब से आप स्प्लिट करना चाहते हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट ये है कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है ना, कि कॉस्ट सेंटर वगैरह। तो सेल्स ऑर्डर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सब्जेक्ट। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग इज फॉर बेसिकली इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है ना। तो उनका भाई ऑर्डर हो गया तो इस पे आप स्प्लिट कर सकते हो। एसएपी ने ऑलरेडी ये 5 चाहिए होते हैं, पांचों अवेलेबल है, बट न्यू एंट्री करके आप अपनी मर्जी का कोई भी जिसमें आप स्प्लिट कर सको वो ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हो। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो देखो एक्टिव तो ऑलरेडी होती है एसएपी के अंदर, है ना, पैसिव उस पर उठ के आती है। तो यहां पर देखो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को एक्टिवेट किया, ठीक है, सेव किया, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर वो अब वर्क नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको डीएक्टिवेट अपनी कंपनी कोड के लिए करना है तो यहां पर आओगे और यहां पर आके जीएमओटी एंटर, और यहां पर आप इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है, वहां एक्टिव कर दे तो उसके अंदर जितने भी कंपनी कोड होंगे सबके लिए एक्टिव होगी, बट जिसके लिए इनएक्टिव करनी है आप यहां से इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर इनएक्टिव कर दूं अपनी कंपनी के लिए फिर मेरे को वादा एरर नहीं आता, मैं सिंपल इतना करके भी जा सकता था। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। और एक्टिव, पैसिंग, जीरो बैलेंसिंग का दोनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है वो सारा बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली पैसिव स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन एक्टिव स्प्लिटिंग। अगर आपने वो एक्टिव स्प्लिटिंग करी है तो उसी के बेस पे वो मेन जब पेमेंट करोगे तब भी उसको स्प्लिट कर देगा, दैट इज पैसिव ना। और जीरो बैलेंसिंग का मतलब है भाई जब क्रेडिट डेबिट साइड जो दोनों इक्वल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो भाई प्रोसेस तो हमने कर दिया, तो वो जो बैलेंस जाएगा कहाँ जाएगा, वो जीरो बैलेंस अकाउंट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसके अंदर जाएगा ताकि हम चेक करेंगे भाई कितना बैलेंस आ रहा है, इतना बैलेंस आ क्यों रहा है। ठीक है, सो गाइस, होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करना। ओके, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है और अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल पे भी इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। इससे हमारी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। जितना ग्रुप रहेगा हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ओके बाय, बाय, ओके बाय, बाय बाय, टेक केयर।